Welcome to the DF English and today we will try to know some tricky vocab. इस क्लास में हम लोग कुछ ट्रिकी vocab को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ट्रिकी vocab के बारे में पढ़ा है, इस क्लास में थोड़ा उससे आगे चल करके हम लोग ट्रिकी vocab को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो उस पूरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो वोकैब होता है। बिना वोकैब का आपको इंग्लिश पूरी नहीं आ सकती, बिना वोकैब को आप बढ़िया तरीके से इंग्लिश समझ नहीं सकते हैं। इसलिए वोकैब कहा जाए तो आधा इंग्लिश होता है। इसलिए आप सभी लोगों को वोकैब बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। इसके साथ साथ ये वोकैब इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ चुनिंदा वोकैब लाए हैं जो कंपटीशन में पिछले साल आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब आए हुए हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। और याद किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम लोग याद इसको ट्रिक से करेंगे। उल्टा पुल्टा वर्ड एक दो लिंक करके इसको याद करेंगे, न कि रट्टा मारेंगे कि क्वैक क्वैक मतलब हकीम, डायरेक्ट ऐसे नहीं याद करेंगे। इसी वर्ड को हम इधर उधर दो चार लिंक उल्टा सीधा करके इसको बैठा करके फिर इसको ट्रिक से याद करेंगे, जिससे एक बार हमें याद हो जाए फिर हम इसे भूले ना। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला वर्ड है वो है क्वैक। यहाँ क्वैक, क्वैक का मतलब होता है हकीम, हकीम होता है, क्वैक का मतलब हकीम। अब हम इसे लिंक इस तरीके से करें, क्वैक को लिंक कीजिए क्वैत, क्वैक क्वैत। क्वैत में क्या होता है, क्वैत जो शहर है, क्वैत में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हकीम होते हैं। तो क्वैक अर्थात क्वैत, क्वैत में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हकीम। तो क्वैक, क्वैक को लिंक करेंगे किससे, क्वैत से। तो क्वैत में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हकीम होते हैं। इसी प्रकार है दूसरा रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब होता है काबू से बाहर। अब इसको हम लिंक करेंगे रैम्पेंट को राम का पैंट। यहाँ राम पैंट लिंक करेंगे रैम्पेंट को राम का पैंट। राम का पैंट बहुत ही ढीला है, इसलिए वो क्या हो रहा है, उसके काबू से बाहर हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ लिंक करेंगे राम पैंट को अर्थात राम का पैंट। रैम पैंट, राम का पैंट। राम का पैंट कैसा है, बहुत ही ढीला अर्थात काबू से बाहर है। इसी प्रकार है क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है मुक्का मारना। अब इसको हम लिंक करें क्लाउड को क्लाउड से। क्लाउड मीन्स बादल, तो बादल में मुक्का मारना अर्थात क्लाउड, कोई लड़का है वो बादल में इस तरीके से मुक्का मार रहा है। तो यहाँ पे हम लिंक करेंगे क्लाउड अर्थात क्लाउड। क्लाउड में वो क्या कर रहा है, मुक्का मार रहा है। तो क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड में क्या करता है, मुक्का मारता है। चलिए इसी प्रकार है रेंट। रेंट का मतलब होता है सेखी मारना। अब यहाँ देखिए इस रेंट को हम लिंक करेंगे रेंट से, RENT, उसका माने होता है किराया देना, RENT का। तो रेंट को लिंक करते हैं रेंट। एक लड़का है वो रेंट दे दिया, वो किराया दे दिया, उसके बाद वो उस मकान मालिक के सामने सेखी मार रहा है कि अरे मैं तो किराया दे दिया। तो रेंट अर्थात रेंट। तो रेंट को लिंक करेंगे रेंट से, रेंट रेंट। रेंट देने के बाद वो आदमी क्या कर रहा है, सेखी मार रहा है मकान मालिक के सामने। इसी प्रकार है सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स का माना होता है नारी जाति, जो फीमेल को शो करते हैं उसे कहते हैं सेकंड सेक्स। अब यहाँ कहीं ना कहीं पहले समय में ये हुआ करता था कि लोग स्त्रियों को बहुत ही नीचे नजर से देखा करते थे अर्थात उसको सेकेंडरी समझा करते थे, इसलिए इसको हम लिंक करेंगे सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स का मतलब नारी जाति। इसी प्रकार है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है मजबूरी। कोर्स का मतलब मजबूरी, बेबसी होता है। तो यहाँ कोर्स, कोर्स को हम लिंक करते हैं कोर्स से। जो हमारे कोर्स है, SSC के कोर्स हैं, CPU के कोर्स है, उसके बाद IB के कोर्स हैं, जितने कोर्स हैं ये सब हमारे कोर्स करना क्या है, एक मजबूरी है। अर्थात 10-12 का भी कोर्स करना, फाउंडेशन का कोर्स करना हमारा क्या है, एक मजबूरी है। तो कोर्स, जो हम कोर्स करते हैं वो हमारा क्या है, एक मजबूरी है। तो कोर्स को लिंक करेंगे हम उस कोर्स से जो हम तैयारी करते हैं जिसका, और उसका माना होता है मजबूरी अर्थात हम मजबूरी में उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ लिंक करेंगे कोर्स, कोर्स का मतलब मजबूरी। इसी प्रकार है डिबेस। डिबेस का मतलब होता है दूषित करना, दूषित मतलब प्रदूषित कर देना। तो यहाँ डिबेस को लिंक करेंगे डिबेट से। जो डिबेट होता है दो नेताओं के बीच, जब डिबेट होता है तो वो डिबेट कई हद तक समाज को दूषित कर देता है, समाज को प्रदूषित कर देता है। तो यहाँ डिबेस को हम लिंक करते हैं डिबेट अर्थात डिबेस डिबेट, डिबेस डिबेट। डिबेट का माना क्या होता है, दूषित करना, अर्थात डिबेस, डिबेस का माना हो जाएगा दूषित करना।
इसी प्रकार रेविटलाइज, रेविटलाइज मतलब होता है पुनर्जीवन। अब इसको हम लिंक करते हैं कि रवि टेल एलाइज, रवि टेल एलाइज, टेल एलाइज का मतलब झूठ बोलना, तो रवि टेल एलाइज अर्थात रवि झूठ बोलता है कि पुनर्जीवन होता है, पुनर्जीवन नहीं होता, ऐसा हम कल्पना करते हैं यहाँ ट्रिक से याद करने के लिए। इसलिए तो रवि टेलाइज, रवि टेल एलाइज मतलब रवि टेल एलाइज झूठ बोलता है कि पुनर्जीवन होता है। इस प्रकार हम इस तरीकों से इसको पूरे बढ़िया तरीके से ट्रिक से बढ़िया तरीके से समझे हैं। अब हम चलते हैं आगे कि उसे कैसे ट्रिक से हम और आसानी से समझें। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कंपेंडियम। यहाँ कंपेंडियम का मतलब होता है सारांश, सारांश मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के, तो कंपेंडियम मतलब सारांश, इसका सारांश क्या है। तो यहाँ कंपेंडियम से हम लिंक करेंगे कंपेंडिया, कंपेंडियम अर्थात कंपेंडिया। एक लड़का है, उसने मुझे सारांश लिखने को कहा, परंतु वो लड़का मुझे कम पेन दिया है। सारांश लिखने के लिए उस लड़के ने मुझे क्या दिया है, कम पेन दिया है। तो कंपेंडियम अर्थात कम पेन दिया है सारांश लिखने के लिए, तो कंपेंडियम अर्थात कम पेन दिया है सारांश लिखने के लिए। इसी प्रकार है जेटिसन, जेटिसन का मतलब होता है त्यागना, तो जेटिसन को हम लिंक करेंगे जय किशन से, अर्थात जेटिसन जय किशन, जय किशन क्या कर दिया, उसे त्याग दिया, कोई चीज है उसको जय किशन त्याग दिया। अब देखिए है प्रेस्क्राइब, यहाँ प्रेस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना, तो हम यहाँ प्रेस्क्राइब को लिंक करेंगे सब्सक्राइब, प्रेस्क्राइब सब्सक्राइब। लोग कहते हैं ना अगर कोई वीडियो आप देखिए तो उसमें कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वो आपको कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो अर्थात प्रेस्क्राइब सब्सक्राइब, प्रेस्क्राइब सब्सक्राइब। जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी वो वीडियो आपको कोई सलाह देता है, ऐसा मानते हैं। तो प्रेस्क्राइब को हम लिंक करेंगे सब्सक्राइब से, जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा क्या देंगे, सलाह देंगे, उस चैनल से आपको हमेशा सलाह मिलेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब से थोड़ा हटके है प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब मतलब होता है पाबंदी लगा देना, किसी के ऊपर कुछ बैन कर देना। तो यहाँ पे प्रोस्क्राइब को भी लिंक करते हैं सब्सक्राइब, प्रोस्क्राइब अर्थात सब्सक्राइब। इस चैनल पे क्या हो गया है, पाबंदी लग गया है, उस चैनल पे जिस पे सब्सक्राइब करने के लिए कहता था उस चैनल पे पाबंदी लग गया है। तो हम सब्सक्राइब से दो ट्रिक याद कर सकते हैं, एक प्रेस्क्राइब एक प्रोस्क्राइब। तो प्रेस्क्राइब का मतलब सलाह देना और प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब पाबंदी लगा देना। इसी प्रकार नेक्स्ट है यह है मिटिगेट, तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कोई चीज है कम कर देना उसमें। अब इसको मान लो एक आदमी है, वो एक गेट खरीदने गया किसी दुकान पे और वो गेट मिट्टी का था, तो लेकिन उसकी कीमत ज्यादा था, तो इस व्यक्ति ने कहा कि ये मिट्टी गेट है अर्थात मिट्टी का गेट है, इसका कीमत कम करो, आज मिट्टी की कीमत कम है इसलिए मिट्टी गेट अर्थात मिट्टी का गेट है, इसका कीमत कम करो तब मैं ये गेट लूंगा। तो मिट्टी गेट अर्थात मिट्टी का गेट है इसलिए इसका कीमत कम कर दो। इसी प्रकार है अबैस, अबैस का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अब हम अबैस को लिंक करेंगे एस, अबैस अर्थात अब एस, अब एस, एस मतलब ऐश्वर्या है, अब एस शर्मिंदा करेंगी, शर्मिंदा होंगी किसके सामने, सलमान खान के सामने। अबैस मतलब अब एस क्या होंगी, शर्मिंदा होंगी, तो अबैस अर्थात अब एस, एस का मतलब ऐश्वर्या राय क्या होंगी, शर्मिंदा होंगी। इसी प्रकार लास्ट है डेथ, अब यहाँ डेथ को हम लिंक करेंगे अकाल, अब डेथ हो गया, डेथ का मतलब हो गया अकाल। अब हम इसको लिंक करेंगे डेथ, जहां अकाल पड़ता है वहां पे लोग मरने लगते हैं, तो डेथ अर्थात डेथ, तो डेथ 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 डेथ, जहां डेथ होगा वहीं डेथ होगी, अर्थात डेथ का मतलब अकाल, जहां अकाल होगा वहीं मृत्यु होगी, तो डेथ अर्थात डेथ। उम्मीद करते हैं आपको ये जो ट्रिकी वोकैब था बड़े आसानी से याद हुआ होगा। इसी वीडियो को आप पीछे कीजिए, इसी को बार बार 2-4 बार आप पर, अगर आप बढ़िया से इसे जिस ट्रिक से मैं बताया हूं उस ट्रिक से अगर आप इसे याद करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी। इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।